कुकिंग नहीं करती आप बिल्कुल, ये हमेशा से जो है ना कुकिंग नहीं करती। मैं ही ओला रखे है कि कर दो, ठीक है। नहीं, हाँ यस मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। हाँ जी, एक लतीफा मैं आपसे शेयर कर। जी जी। जैसे सुहेल वड़ाई साहब का प्रोग्राम है ना जी, तो उन्होंने वो घुसना होता है उसमें खाने के टेबल पे भी, तो उसमें होता है जी घर दिखाना है और घर का जो है ना वो किचन दिखाना। तो इसी तरह मैं करता था ARY में लाइव सैरी ट्रांसमिशन। तो मैंने ARY होशियारियां के सेट पे था, तो मुझे अचानक से फ़ोन आया कि सैरी करनी है। मदिया नकवी जो है वो कराची स्टूडियो में, तो मैंने शायद को फ़ोन किया, मैंने कहा सैरी जो है वो आपके साथ करनी है हमने, तो अभी इतना और आधा घंटा रह गया लाइव जाने में। तो अब इन्होंने कहा कि मैं खाना शाना तो मैं इस वक्त मैं कहाँ बनाऊंगी, तो ना मैंने बनाना है, तो तुम जावेद साहब को फ़ोन करो तो वो खाना ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, दिखाना हमने ये है कि कुकिंग इन्होंने की है। हाँ। अब मैंने जावेद साहब को फोन किया, जावेद साहब ने पर्दा तो रहने दो। जावेद साहब ने फोन कर दिया किसी रेस्टोरेंट पे, हमारे जाने से पहले टेबल पे ना जल्दी में हांडियां उसी तरह लगी हुई थी। अब जो है ना मैंने आया DSN जी, हम लोग एक कल्चर पे तो दिखा रहे थे ना हांडियां वो कच्ची, और अब हमने दिखाना जी कि शायद मिनी जी ने आज सैरी में क्या क्या कुकिंग की है, और ये आज मैं लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। तो हम दोनों बैठ गए डाइनिंग टेबल पे, और मैंने कहा जी क्या क्या बना है सैरी में। अब शायद जी को थोड़ा सा ना कुछ याद है क्या क्या खाना आया, तो उन्होंने कहा मैंने देखे ना आपकी वजह से इतनी जल्दी मैंने वो चिकन कढ़ाई नजर आ रही, कढ़ाई बनाई, मैंने देखे ये कोरमा बनाया है, ये माश की दाल है, ये और इतने पराठा है जो है कैमरा मैन पता नहीं अदील यासर था मेरे साथ या फैसल था, तो वो थोड़ा क्लोज गया तो एक हांडी पे लिखा हुआ बुंदू खान, ठीक है। और मुझे कराची ऑफिस से फोन आया कि कैमरा हटवाएं, हांडी पे बुंदू खान लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो हम पकड़े गए, क्योंकि शायद ने अल्लाह के हुक्म से कुकिंग कभी की नहीं, अपने हाथ से कुकिंग करती थी माँ जी। जब भी कभी घर जाना तो उन्होंने हमें फोन करके पूछ लेना, इन्होंने कहना जी अम्मी पूछनी क्या खाना है, पालक गोश्त खाना है आप, और हमने अब बता दें दाल चावल उनके हाथ के बहुत खाए, और बाकी डिशेस भी होती थी, पूरा बुफे लगता था। तो उस दिन हम पकड़े गए दोनों, और वो बंदूहा की हांडियां थी, और हमने शो किया शादा जी ने हांडी पकाई। क्लोज जो है ना ये जूम कैमरे का, ये कभी बंदे को मरवा। अच्छा, वो उसने जानबूझ के किया है ना? नहीं, जानबूझ के नहीं किया, वो बेचारा हांडी दिखा रहा सी, ओदे चो बंदूहा सामने तो नाम आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग करती नहीं हूँ, कुकिंग मैं करती हूँ, और जब मैं करने पर आती थी, आपने वैसे मुझे कम से कम साल हो गया है कि मैंने साल से कुकिंग नहीं की, लेकिन मैं बहुत रेगुलर नहीं करती, बहुत जब मूड हो, और सर्दियों में वैसे गल सुनो ना करो। कौन सी सर्दियों में? जी ज्यादा सर्दी होती है, थोड़ी जी घट सर्दी। मुझे ये बताएं, चले छोड़े, आप नाजरीन को ये बताएं कि करेले गोश्त की रेसिपी क्या है? चले रेसिपी बताएं ना हमें, अभी पता चल जाता है कैसे बनाएंगे। करेले गोश्त तो मेरी माँ से अच्छा कोई भी नहीं बनाता था, मेरी अम्मी जैसे और मेरी खाला जैसे कोई करेले गोश्त बना। अच्छा, मैं कोई की मुराद है कि मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, आप ना ये ना कहिएगा कि मतलब फैमिली में मेरी माँ करेले गोश्त ओहो एंड लास्ट में मैंने अपनी माँ के जो लास्ट हाथ से खाया वो करेले गोश्त दिखाए थे, और दूसरा कीमा भर के करेले, वो मेरी खाला, वो कीमा भर के करेले बनाती थी, धागा वो कहना मैं कि धागा जी अंदर चला गया तो फिर धागा इंज खिंचा गया सी। देखो ना सारियां डिशां अम्मी खाला जा रही हैं। कुछ अंडे का आमलेट बनाना आता है, कैसे बनता है? आता वो बताएं कैसे बनता है वो। आप प्याज, अच्छा जो मैं बनाती हूँ जी बताएं। मैं ना करें बताएं सही, तो थोड़ा सा हम क्या कुकिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, बताएं सही। हद हो गई है, लोग जानना चाहते हैं कि एडी बड़ी सेलिब्रिटी हद हो गई है, किचन में कभी जाती होगी? क्योंकि मैंने आपको किचन में जाते नहीं देखा। चलिए आज बता दें ना। देखिए अच्छा, मैं इस टाइप की आमलेट से आसान कुछ है? नहीं, मैं बड़े मुश्किल खाने हरीसा तक बना लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ इस तरह वो आपको मैं खड़ा करके कि अभी आप नईम साहब यहाँ पर खड़े रहें, मैं आप, लेकिन आपको वहाँ पे 6, 7, 8 घंटे रुकना पड़ेगा। हरीसा बड़ा टाइम लेता है। मैडम थोड़ा बताएं तो सही कैसे बने। अच्छा कैसे बनेगा हरीसा? अच्छा, ऑमलेट जो मैं बनाती हूँ ना, अच्छा मैं खुद प्याज कभी नहीं काटूंगी, मुझे स्मेल आती है। अच्छा। लेकिन ये सारी चीजें ना काट के बना के रखें, मैं सिर्फ आऊंगी और मैं सिर्फ कुकिंग करूंगी। अच्छा। और मैं ये चीजें मेरी रेडी। आप आई तो सारी चीजें क्या कटी हुई देखती हैं? कभी नहीं भी कटा होता था ना, मैं कहती मैं प्याज नहीं कटना मैं। अच्छा। क्योंकि वो बड़ी स्मेल आती है। प्याज मस्ट है ऑमलेट में, मुझे प्याज वाला ऑमलेट बड़ा पसंद है। अच्छा, उसमें टमाटर मैं बहुत पसंद करती हूँ, उसमें हरी मिर्चें बड़ी पसंद करती हूँ, उसमें मैं ग्रीन धनिया बड़ा पसंद करती हूँ।
ये तो मस्ट है। फिर थोड़ा सा हस्बे आपका जो भी मिजाज हो, जो आप चाह रहे हो उतना नमक। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। मैं ज़रा नॉर्मल नमक खाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए ना नमक। ये किस में डाल रही हैं सारी चीज़ें, वो तो बताइए। ये मैं ऑमलेट की बात कर रही हूँ, ये मैं ऑमलेट की बात कर रही हूँ। कैसे? ऐसे ही। अच्छा। जैसे मैं बात कर नहीं आता है, अल्लाह की कसम आता है। नहीं मैं आपको यार ये मैं जो बता आपके जो लोग इनसे पूछे ये चीजें देखिए इनको करना क्या है। देखिए मैं यही तो बता रही हूँ आपको कि उसमें फिर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी रेड मिर्च, और उसके बाद उसको उसमें अंडे डालती हूँ, उसको शेक करती हूँ। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप मसाला भून के भी, ठीक है, मसाला भून के भी बना सकते हैं। अगर आप आलू वाले अंडे बना रहे हैं तो, अगर आलू वाले बना रहे तो पहले आप मसाला भूनकर आलू भूनकर वो बनाएंगे, उसके बाद आप अंडे डाल के उसे शेक करेंगे, फिर उसमें आप उसमें मिक्स करके आप ऑमलेट तैयार कर लें बस। वेरी गुड यार, कमाल हो गया। ले जी, बहुत अंडे बड़ी वाला खबर और है। अंडे वाला वाह 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 वाह, ब्रेकिंग न्यूज़ है। शाहिदा जी को ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अंडे का ऑमलेट बनाना आता है, आपको पता है? अच्छा मुझे रोटी अभी मैं पाए नहीं पूछे इनको, पाए भी फजे दे आते हैं, ठीक है, और सिर्फ वो घर वाले बर्तन में पड़ते हैं। शायद हमें कह देती कि पुत्र तेरे से पाए बनाए। अच्छा पाए बनाए, वैसे ये क्यों नहीं आपने वैसे सीखा? अब जवान हो रही नहीं हो, मुझे नहीं आप ऐसे ना करें। मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं ये काम कर लूं या मैं खाना बना लूं। कितना टाइम इसमें लगता भाई है? मैं इतना नहीं, मेरे ये ना फिंगर्स बड़े सेंसिटिव है, जल जाते हैं। एक तो मैं कहूँगी प्लेट चुके रखो, ये मुझे से चम्मच दो और मैं दूर से देखूंगी, और मैं आप यकीन, आपको वहाँ खड़ा होना पड़ेगा जब मैं खाना बनाऊंगी, तो फिर आप यकीन करेंगे। और फिर वो खाना भी पड़ेगा आपके हाथ का? खाना भी पड़े, मेरे हाथ का आपने खाना खा लिया तो मैंने बड़े बड़े इनामात लिए हैं। बटेरे। अच्छा यस बटेरे, जरा अन्य हाथ आ जाता है। ओले बटेरे। ये सच्ची मुझे बना लेती हूँ बटेरे। अच्छा अगर मुझे नहीं आता जिससे मैं बहुत भागती हूँ, मैं रोटी नहीं बना सकती। अच्छा मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे करते जाओ या ऐसे करते जाओ, नहीं वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उससे मैं भागती हूँ। यानी कि आपकी दावत पे बंदा आए तो रोटी बाजारों ले जाए ना, गाड़ी में रखे ना, किलो जी रोटियां रोटी घर से लाएं आप, ठीक है। अच्छा मैं तो बहुत दफा ये भी कहती थी कि प्लीज करूँ खा के आना जी, आज रोटी नहीं पकी है या बाहरों ले आओ। अच्छा हमारे साथ तो वैसे ऐसे करते नहीं, आपके साथ तो नहीं, वो तो हमारे साथ तो हमेशा बूफे लगा हुआ मिला, और चाहे वो और मैंने वो बंदूखा वाली बात जो है ना मेरे दिल में थी, मैं कहा कि मैं जरूर करूंगी। नहीं वो बड़ी मजे की बात है, उस वक्त भी हम लोग बड़ा हंसे थे, बड़ा एंजॉय किया था, और बड़ी फनी बात थी उस वक्त, और बड़ा मजा आया था उस वक्त उस बात का। कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती है जो याद रहती हैं। मोहम्मद अली साहब नहीं कभी फरमाइश करते कि मामा? नहीं, वो तो कहता मामा खुदा के लिए रोटी ना बनाना। वो तो हाथ बांध देते जब छोटे होते थे ना, कि खुदा का वास्ता आपने रोटी नहीं बनानी, कहता आपसे अच्छी रोटी तो मैं ही बना लेता हूँ। मेरी रोटी इधर उधर जा रही है, बड़ा एक डिज़ाइन होता है रोटी का, रोटी नहीं बना सकते, बड़ा मुश्किल है रोटी बनाना। ईदी लेना अच्छा लगता था, ईदी देना ज़्यादा अच्छा लगता है? एक ज़माना था ईदी लेना बहुत अच्छा लगता था, और अब भी अच्छा लगेगा अगर मेरे अब हिसाब से मुझे ईदी मिले तो। एक होती है ना, पहले तो हमें वो थोड़े पैसों में भी गुजारा हो जाता था, कोई 1000 2000 में 5000 में। मैं तो सवाली बची ही नहीं ना सा, मैं तो मेरी तो ईद की शॉपिंग ही बड़ी सॉलिड होती थी, इतना जेवर बनता था मेरा, और हर ईद पर कुछ ना कुछ नया जेवर बनता था मेरा। सोने के गिलास बन रहे हैं, सोने के जेवर बन रहे हैं, सोने के पर्स बन रहे हैं, अकलौती बच्ची दुल्हन टाइप ईदी होती थी। हाँ जी, बहुत मेरी मज़े की ईदी होती थी, अकलौती औलाद के बड़े मज़े होते हैं। और अब ईदी देना अच्छा लगता है, लेकिन अब ईदी वो लेना अच्छा लगता है जो अब मेरे मिजाज के हिसाब से हो। थोड़ी सी ईदी से तो बात ही नहीं